नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज हम जो 1857 क्रांति है, जो हम राजस्थान में 1857 क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे, उसके शुरुआत के समय क्या स्थितियाँ थी, कौन सी सैनिक छावनियाँ थी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, वो सब देखेंगे। 1857 क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन था और रानी थी विक्टोरिया। 1857 क्रांति के समय राजस्थान का प्रशासन उत्तरी पश्चिमी प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर काल्विन के नियंत्रण में था। राजस्थान का प्रशासन किसके नियंत्रण में था? उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत था उसका लेफ्टिनेंट गवर्नर था काल्विन, उसके नियंत्रण में था राजस्थान का प्रशासन। और उसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? आगरा। शांति व्यवस्था का कार्य एजीजी के अधीन था, जो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। राजस्थान में अगर शांति व्यवस्था बनाए रखनी है तो वो किसके अधीन था? एजीजी। एजीजी की फुल फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी के जो पद है उसकी स्थापना 1832 ईस्वी में राजपुताना रेजिडेंसी में 1832 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 1832 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ रखा गया? अजमेर। पहला जो एजीजी बनाया गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो था मिस्टर लोकेट। एजीजी राजपुताना रेजिडेंसी का सर्वोच्च अधिकारी था। 1845 ईस्वी में गर्मियों में एजीजी का कार्यालय माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? माउंट आबू। अब बात करें 1857 क्रांति के समय, तो 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था सर पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? सर पैट्रिक लॉरेंस, जो पहले मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट भी रहा था। तो ये कई पदाधिकारी हैं, इनके बारे में 1 नंबर के 2 नंबर के सवाल कई बार पूछ लेते हैं। अब देखते हैं 1857 क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां। तो उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। जो पहली सैनिक छावनी की बात करें, नसीराबाद, ये कहाँ थी? अजमेर में। और यहाँ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। जो सेना थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कहाँ थी वो? नसीराबाद, अजमेर में। दूसरी जो छावनी है वो निम्मच, कोटा में, और ये वर्तमान में एमपी में पड़ता है। तीसरी एरिनपुला, पाली, यहाँ पर जो सैनिक थे वो थे जोधपुर लीजन के, और जोधपुर लीजन का गठन 1835 ईस्वी में हुआ था। फिर है देवली, जो टोंक में पड़ती है। यहाँ कोटा कंटिजेंट, कोटा कंटिजेंट नामक जो सेना की जो छावनी थी वो थी। 1836 ईस्वी में कोटा कंटिजेंट की स्थापना होती है। ब्यावर, अजमेर में मेरवाड़ा बटालियन थी जिसकी स्थापना 1822 ईस्वी में हुई थी। खेरवाड़ा, उदयपुर, इसमें मेवाड़ भील कोर थी और 1841 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो हम देख सकते हैं ये प्रमुख जो कंपनियां हैं उनका भी नाम याद रखना है कि बंगाल में नेटिव इन्फेंट्री थी, जो सेना की कंपनी है ना, बंगाल, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहाँ थी? नसीराबाद में। एरिनपुरा में जोधपुर लीजन थी। देवली में कोटा कंटिजेंट थी। ब्यावर में मेरवाड़ा बटालियन थी। खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर थी। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में, मेरवाड़ा बटालियन के 1822 में, कोटा कंटिजेंट की स्थापना 1836 में, जोधपुर लीजन के 1835 ईस्वी में। इस प्रकार से ये इनकी स्थापना हुई थी। नसीराबाद, निम्मच, देवली और एरिनपुरा सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग लिया था। तो ये जो 6 सैनिक छावनियां थी उनमें से 4 सैनिक छावनियों ने क्रांति में भाग लिया। ब्यावर व खेरवाड़ा ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। सबसे बड़ी जो सैनिक छावनी थी वो नसीराबाद थी और सबसे छोटी सैनिक छावनी खेरवाड़ा थी। सबसे बड़ी सैनिक छावनी राजस्थान में कौन सी थी? नसीराबाद। और सबसे छोटी कौन सी थी? खेरवाड़ा। अब हम देखेंगे कि 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कुछ पॉलिटिकल एजेंट भी, जैसे उदयपुर में। तो उदयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था CL सावर्स। ये नाम याद रखने हैं। CL सावर्स कहाँ था? उदयपुर में। जयपुर में विलियम ईडन, जोधपुर में मोक मेसन, कोटा में मेजर बर्टन, भरतपुर में मेजर निक्सन, सिरोही में JD हॉल और प्रतापगढ़ में कर्नल रॉक। ये प्रमुख जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे। इनमें से उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, ये तो मुख्य रूप से याद रखने ही रखने हैं। उदयपुर का CL सावर्स, जयपुर विलियम ईडन, जोधपुर मोक मेसन, कोटा मेजर बर्टन। यहाँ के शासकों के नाम भी 2-4 के ध्यान में रख लें। जैसे उदयपुर का स्वरूप सिंह था,
जयपुर का राम सिंह था, जोधपुर का तखत सिंह था, कोटा का राम सिंह द्वितीय था, भरतपुर का जसवंत सिंह था और सिरोही का शिव सिंह था। तो ये 1857 की क्रांति के समय प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट और प्रमुख रियासतों के कुछ शासकों के नाम हैं। धन्यवाद।